तुमने कपड़ों में आग लगा दी, तुम पागल हो। क्यों होगा, है ना? क्यों होगा? मेरे कपड़ों में आग लगा दी, क्यों? एक लड़का था जिससे हम अभी मिलने वाले हैं, जिसने हमसे संपर्क किया। उसका नाम गैब्रियल है और वह हमारे लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ और उसने संपर्क क्यों किया। लेकिन अब हम ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये सिर्फ एक रिसर्च हो, हमेशा की तरह। हम कुछ गड़बड़ देखेंगे, देखते हैं। माफ कीजिए दोस्तों, सब ठीक है? सुप्रभात, मैं जिमी हूँ। आपके नाम क्या है? मार्कोस। मार्कोस। और गेब्रियल। मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। हम लुइस देसिरो के साथ औसादिया चैनल पर है। सब ठीक है? क्या आप दोनों कपल हैं या आप दोस्त हैं? अरे मैं जानता हूँ, फिर भी पूछना तो बनता है। आपका बेटा लीगल अब कितने साल का है? 19। वाह, अब सही है ना? आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, निश्चिंत रहें। 19 साल में काफ़ी कहानियां बन जाती हैं, है ना? आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल मैं आप लोगों को पैसे देने आया हूँ। दिलचस्प? क्या आप थोड़े पैसे दे सकते हैं? नहीं। आप पैसे नहीं चाहते? तो फिर मुझे दे सकते हैं? अगर आप पैसे नहीं चाहते तो मैं ले लूंगा। ये मजेदार है ना? मैं पैसे लेना स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं? अरे भाई, ये क्या है? तुम्हें पता भी नहीं है कि करना क्या है। देखो, बात सीधी है। आप दोनों पिता पुत्र हैं, शायद कुछ नहीं छुपाते। नहीं। मैं नहीं। नहीं, ये खेल इस तरह से चलता है। मैं आप दोनों का मोबाइल लूंगा और देखूंगा कि क्या आप एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। अगर कुछ नहीं छुपा तो सभी को 100 रुपए मिलेंगे। सरल है। धन्यवाद। चलो। हर एक के लिए 100 रियाल। तुम अपना मोबाइल किसी अनजान आदमी को दोगे ताकि वो उसमें कुछ करे। फिर पैसे कमा लेते। फिर वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके डेटा ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। और फिर सब ठीक है। सब कुछ चैनल ओसादिया विद लुइस देसिरो के जरिए है। चिंता न करें, कुछ भी एक्सपोज नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम कुछ भी चोरी नहीं करेंगे। वैसे भी पुलिस का बटालियन यहीं नीचे है। नहीं। चलो चले। तुम अपना मोबाइल किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देने वाले हो। अरे लेकिन ये पैसे कमाने के लिए है। ये पैसे कमाने के लिए है यार। ये पैसे कमाने के लिए है। हर एक के लिए 100 रियाल, कुल 200 रियाल। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? पैसे दिखाओ। देखो, 200 रियाल के 2 नोट हैं। उसने अपनी बात कही है, चलो। चिली का वादा है, मैं अभी ब्राजीली नहीं हूँ। तो तब तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। लेकिन सच में ये सच्चा वादा है। तो क्या मैं एक सौदा कर सकता हूँ? मुझे बताओ। ऐसा करते हैं, आप लोगों के चैनल का नाम क्या है? ओसाडिया टीवी। ओसाडिया टीवी। बस वहाँ देखो, लुइस देसिरो। मैं यहाँ खोजूंगा। अगर मुझे लगे कि ये एक अच्छा चैनल है तो मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं हिस्सा नहीं लूंगा। देख सकते हो, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, तब आ सकते हो। ये चिली का चैनल नहीं, ओसाडिया लुइस देसिरो वाला चैनल है। लुइस देसिरो। चिली का नहीं है। क्या आप चिली से हैं? मैं चिली से हूँ। मुझे नहीं पता, गैब्रियल पहले से ही जानता है। हाँ, मैं जानता हूँ, पहले से ही। देखा ना, सुन लिया। देखा? चलो, क्या ये मुश्किल है? चलो। अब और क्या देख रहे हो? मैं नहीं देख पा रहा कि वे क्या बनाते हैं। इतने लोग हमें फॉलो करते हैं, कितने लाइक्स और व्यूज हैं। काफी व्यूज हैं। और मंजूर है? ठीक है। आपका असली नाम है? मार्कोस। तो फिर ठीक है मार्कोस। आप लोग मास्क पहने हुए हैं। गैब्रियल, तुम्हारा तो पहले से ही है। हमें फिल्माने के लिए मास्क पहनना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। क्या मुझे आप दोनों के बीच बैठने में दिक्कत है? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे भी अपनी चीज यहाँ रखने दो। सवाल है, किससे शुरू करें? आप उसी से शुरू कर सकते हैं, वही इसके लिए उत्साहित है। गैब्रियल, तुमसे शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर मोबाइल दे दो। ओह, कृपया मेरा पासवर्ड डाल दो। शांत हो जाओ लड़के। आजकल तुम पासवर्ड जानना चाहते हो? आजकल सब कुछ फिंगरप्रिंट से आसान हो गया है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी सीखने के लिए देखता हूँ। ठीक है, समझ गया। पता करना है कि बेटा क्या छुपा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो उससे कुछ चीजें सिखाने के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता। सच में? टेक्नोलॉजी में मैं बिल्कुल बेकार हूँ। आप किस काम में लगे हैं? मैं निर्माण सामग्री दुकान का मैनेजर हूँ।
अरे बढ़िया बढ़िया। और आप, क्या आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी सिर्फ कोर्स कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? ओडोंटोलॉजिया। मस्त है पापा, बढ़िया है ना? हाँ, कितना बढ़िया है ना? अरे इसका भविष्य अच्छा होगा, इसे तैयार करना है, मेरा पहले से है, अब इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही, तुम्हें उसका और अपना दोनों का भविष्य मजबूत करना है। अभी के लिए तुम तो एक नकारात्मकता हो। हाँ नहीं, मैं उसे सिखाता हूँ। तुम सिखाते हो, वह मदद करता है, बस और कुछ नहीं। मैं मदद करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि दुकान की चीजें पोस्ट और बेचने में मेरी मदद करे, क्योंकि मुझे ये नहीं आता। मैंने 1000 बार समझाया है, कसम खाता हूँ। कुछ बातें उसे नहीं आती, इसलिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ। YouTube पे जाओ, देखो कैसे करना है इसका ट्यूटोरियल। ये YouTube है। कैसे डालते हैं वहाँ? बाद में YouTube पर डालने का ट्यूटोरियल भी देना होगा। YouTube खोलो, सर्च बार में जाओ, लिखो। अगर तुम्हें लिखना नहीं आता, नहीं। जानता हूँ। देखा? बस लिखना है, लिखना आता है तो बस लिखो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? लगता है कि ये आसान है, बोलने में तो आसान है। लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन बाद में वो तुम्हें आराम से दिखाएगा। चिंता मत करो, बाद में फिर से दिखाएगा। फिर तुम हमारे चैनल में जाओगे और सब कुछ देखोगे। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है। ओ चलो यहाँ देखे। ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है ना गैब्रियल, तुम हमें पहले से जानते हो, है ना? हाँ, मैं जानता हूँ। काफी समय हो गया है ना, या नहीं? ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं इंस्टाग्राम की फीड देख रहा था, तभी मुझे कुछ वीडियो मिले। फिर मैंने चैनल ढूंढा और समझ गया। आपने हमसे संपर्क करने का निर्णय लिया। हाँ। कैसे मतलब? हाँ, क्या आपने हमसे संपर्क किया था, हाँ या नहीं? हाँ, किया था। हाँ, ऐसा ही है, किया था। हाँ, किया था। क्या तुम्हें पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। गैब्रियल ने एफआईआर सुलझाने के लिए संपर्क किया। कौन सी FIR? मैं ये मोबाइल वापस कर देता हूँ, क्योंकि आजकल एफआईआर मोबाइल पर नहीं होती। ये कोर्स के साथ है। ये कोर्स के साथ है एफआईआर। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो कुछ हुआ था? तो क्या ये कोर्स से जुड़ा है? क्या ये कोर्स से जुड़ा है? नहीं। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं? ये एक चीज़ है जो मेरे पास है। नहीं, इसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं। ये एक स्थिति है जिसे वो हल करना चाहता है। ये एक चीज है जो उसने की है और वो सब कुछ साफ करना चाहता है ताकि उसे हल कर सके, क्योंकि यह उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है। हाँ, क्या मैं उस व्यक्ति को अभी बुला सकता हूँ लाने के लिए? वो पहले से ही यहाँ है। यहाँ है। आपने मांगा और हमने इंतजाम कर दिया। ओ प्रोडक्शन, उसे हमारे लिए ले आओ कृपया। नहीं यार, वो मेरी एक्स है। वो तुम्हारी एक्स है? क्या हो रहा है? हाय, सब ठीक है? मुझे खुशी हुई। मैं जिमी हूँ, आप मुझे चिलेनो भी कह सकते हैं। बैठिए, आराम कीजिए। मुझे खुशी हुई सुजाना, सब ठीक है? सुजाना, सब बढ़िया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे समस्या हल करने के लिए बुलाया गया। वो यहाँ क्यों है? यही समस्या है। वो कौन सी समस्या? वही जो समस्या है। उसने मुझे धोखा दिया। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने उसे धोखा दिया। नहीं, वो थोड़ी बाइपोलर है, उसे लगा मैं। बाइपोलर नहीं, ठीक है। तुम लोग क्यों टूट गए? अरे, ये वही नहीं था जिस पर हमने बात की थी। मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैं इसके पास नहीं रहने वाला। नहीं, रुको। शांत हो जाओ। इधर आओ। यहाँ जल्दी से बैठो। बैठ सकते हो? गैब्रियल सब कुछ समझाएगा। मैंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे लगा कि ये गैब्रियल के साथ कुछ नहीं होगा। देखो, सब कुछ सुलझ गया है, अब कुछ भी सुलझाने को नहीं बचा है। बिल्कुल सही। मुझे समझाने का भी समय नहीं मिला। यहाँ देखो, कम से कम किसी एक बात पर तो हम सहमत हैं। कम से कम गैब्रियल को समझाने दो। बैठो यहाँ। चलो गैब्रियल, चलो समझाते हैं। हालात गर्म होने लगे। क्या हुआ? तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? वहीं से शुरू करो। हमारा ब्रेकअप उसकी बाइपोलर समस्या की वजह से हुआ। ब्रेकअप हुआ क्योंकि वो बाइपोलर है। लेकिन नहीं, मैं बाइपोलर नहीं हूँ। हुआ ये कि हम लोग 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। फिर उसने अपनी पत्नी के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भेजा, जिसमें वो बहुत सारी रोमांटिक बातें कर रहा था। क्या तुम्हें पता है स्क्रीनशॉट क्या होता है? नहीं। ये स्क्रीन की एक तस्वीर होती है, जैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन की फोटो लेना और उसे भेजना। क्या इसमें कोई समस्या है? उसने स्क्रीनशॉट भेजा। क्या आपको लगता है मैं ये चाहता हूँ? क्या तुमने भेजा था गैब्रियल? उसने अपनी चैट का स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें रोमांटिक बातें थीं। उसने मुझे धोखा दिया। ये सच है, लेकिन असल में नहीं। रुको, शांत रहो। मेरी एक्स वाइफ के लिए रोमांटिक बातें नॉर्मल हैं।
जब हम डेट कर रहे थे तब नहीं। बिल्कुल नहीं, जब हम डेट कर रहे थे तब नहीं। मैंने तुमसे ब्रेकअप किया क्योंकि तुमने धोखा दिया। अब मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। शांत हो जाओ, रुको जरा। बोलो गैब्रियल, बोलो गैब्रियल, बोलो गैब्रियल। तुम बाइपोलर हो। रुको, शांत हो जाओ। गैब्रियल को बोलने दो, गैब्रियल को बोलने दो। शांत हो जाओ। असल बात ये है, जो स्क्रीनशॉट मैंने तुम्हें भेजे थे, असल में वो बातचीत उसने नहीं की थी। पर वो बातचीत उसने नहीं की थी, ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने उसकी माँ से हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा? नहीं था। असल में जब मैंने उसका मोबाइल लिया था कुछ समझाने के लिए, फिर मैं अपनी माँ का मोबाइल लिए हुए था, फिर जब मैं लिख रहा था उसके लिए, क्या आपने बातचीत शुरू की? मैंने एक नकली बातचीत बनाई। क्या यही सच है? मुझे ये एक मजाक लगता है। लेकिन ऐसा कैसे? भगवान के लिए आप कैमरे के सामने आकर बेटे से झूठ बुलवाते हैं क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। क्या आपको लगता है मैं इसमें शामिल हूँ? ओह भगवान के लिए, आपका छोटा बेटा। ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे शांत रहो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही है। लेकिन क्या तुम्हें पता था? मुझे यहाँ देखने दो। ओ इधर आओ, पास आओ, वापस आओ। तुम अपने बेटे से झूठ बुलवा रहे हो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर आओ सुजाना, यहाँ बैठो। प्रोडक्शन अभी ढूंढ रहा है। गैब्रियल अभी। मुझे उसके पास क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यह हल हो जाएगा। यहाँ बैठ जाओ सुजाना, यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो। और सब ठीक है? सब शांत है? ठीक है, मैं मोबाइल देख सकता हूँ। इधर आओ, मेरे साथ आओ। चलो वहाँ जाकर हल करते हैं। देखो, जो होना था वो हो गया क्या तुम दोनों के बीच प्यार नहीं था? था, लेकिन वो प्यार अब कुछ और बन गया है। अब तो बस नफरत ही बची है। आओ इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या गैब्रियल ने कुछ गलत नहीं किया? किया या नहीं? मैंने एक गलत काम किया है और मैं समझाना चाहता हूँ। वो जो उसने किया है उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। क्या आप सच में समझना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था? बाद में हम बात करेंगे गैब्रियल, हम बात करेंगे गैब्रियल। अभी मैं बात नहीं करना चाहता। मुद्दा है समझना। गैब्रियल तुम भी वहां बैठो। बातचीत इंस्टाग्राम पर हुई थी, है ना? तुमने क्या किया? क्या ये इंस्टाग्राम पे हुआ था? क्या आप मेरे लिए पासवर्ड डाल सकते हैं कृपया? मुझे यहां देखने दो। चलो देखते हैं। उसका नाम क्या है? फाबियाना है। फाबियाना। फाबियाना यहां है। यही है, देखो। तुमने इसे डिलीट भी नहीं किया, है ना? मैं भूल गया। बस यही छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर बात की जा सकती है? मुझे पता है कि यहाँ व्हाट्सएप पर बात हो सकती है। क्या अब वो कहेगा कि उसने नहीं, उसके बेटे ने किया था? उसने कहा उसे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पर बात हो सकती है। बिल्कुल नहीं पता था, है ना? वो झूठ बोल रहा है, असली मर्द बनना ही नहीं चाहता। बहुत बेताब है कि मानता नहीं कि उसने धोखा दिया। बस सच बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है। उसने धोखा नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी बात खुद ही बना ली थी। लेकिन आपने ऐसा क्यों बनाया? आप ऐसा क्यों बनाना चाहेंगे? मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। मैंने तुम्हें घर में रखा। मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम कहते थे कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। तुम झूठी हो। नहीं नहीं, तुम झूठी हो। मैं झूठी हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे मानती ही नहीं। उसे अभी मेरी माँ के साथ होना चाहिए था। क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आया कि असल में क्या हुआ था? नहीं, अब तक कुछ भी नहीं। अच्छा, वो कुछ साधारण सा था। आपके बेटे ने ऐसा किया जैसे वो आप हो। अपनी माँ को मैसेज भेजा, फिर उसने स्क्रीनशॉट लिया। आपको पता है स्क्रीनशॉट क्या होता है? नहीं, वो जो स्क्रीन की फोटो होती है, जैसे एक तस्वीर, उसने वही भेज दी उसे। बस यही हुआ। हाँ बिल्कुल यही। बिल्कुल। और एक बात है जिससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि भले ही तुमने देख लिया कि ये तुम्हारे बेटे ने किया है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे पेश आते हो जैसे मैं पागल हूँ, जैसे मेरे पास गुस्सा होने की कोई वजह ही नहीं है। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता तो तुम कैसे महसूस करते? लेकिन मैंने कुछ किया क्या? अगर तुमने मुझे धोखा दिया होता तो मैं पूछता, हम बैठते, बात करते और इस मसले को सुलझाते। लेकिन मैं उस दर्द के बारे में कैसे जानूं जो है ही नहीं, अगर ये सब तुम्हारे दिमाग की बातें हैं। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? ये उसी ने बनाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन सब बातों से परेशान नहीं होऊंगा? क्या तुम एक फोटो की वजह से परेशान हो? मैं तुम्हारी हर बात से परेशान हो सकता हूँ, लेकिन अब मुझे इस बात के लिए दोषी ठहराना। जैसे मैं पागल हूँ, जैसे मुझे गुस्सा करने की वजह नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद नहीं, मैं तुम्हें बेवजह तनाव देने का आरोप लगा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में उसे लगता है कि तुमने धोखा दिया है उस बातचीत के कारण, क्योंकि
हम दोनों साथ में खुश थे और बस एक मैसेज आ गया। फिर उसके बेटे ने अश्लील मैसेज भेजे। वो वही कह रहा था जो तुम कहते थे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा रिएक्शन क्या होगा? क्या मैं खुश हो जाऊंगा? हाँ गैब्रियल, तुमने जाल बिछाया। मैं नहीं था। तब सब समझ में आ जाता, सब साफ हो जाता। लेकिन उससे बात करना मुश्किल है उसके बड़े अहंकार के कारण। नहीं, लेकिन रुको गैब्रियल, अब मुझे तुमसे एक बात पूछने दो। वैसे भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम ही है। तुमने व्हाट्सएप पर बातचीत क्यों जारी रखी? नहीं, मैंने व्हाट्सएप पर बातचीत जारी नहीं रखी। नहीं, यहाँ व्हाट्सएप कुछ और ही है। नहीं, व्हाट्सएप कुछ और ही है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और कुछ मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, पर तुमने बात जारी रखी। मैंने व्हाट्सएप पर बातचीत जारी नहीं रखी। क्या तुम गैब्रियल की माँ से बात नहीं करते? नहीं, मुझे ये देखने दो। मैंने जो एकमात्र चीज की वो इंस्टाग्राम पर थी। क्या आप गैब्रियल की माँ से व्हाट्सएप पर बात करते हैं? मैंने पहले व्हाट्सएप पर उनसे बातचीत की है। जैसे कल रात बहुत अच्छा था। नहीं नहीं कल रात बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, वो कल नहीं था। यहाँ लिखा है कि कल रात बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा लगता है जब तुम डांटते हो। जब तुम मुझे डांटते हो तुम लोग झूठे हो। तुम लोग बहुत झूठे हो। ऐसा क्यों करते हो? नहीं, रुको जरा, यहाँ दो गैब्रियल। शांत रहो। मेरा मोबाइल दो गैब्रियल। जाओ जाओ जाओ। नहीं, रुको। हर कोई मोबाइल लेना चाहता है। मुझे यहाँ लेने दो अब। हो गया। नहीं, सोचो भी मत। तुमने मेरे कपड़ों में आग लगाई। तुम पागल हो। क्यों होगा? क्यों होगा, है ना? कपड़ों को जलाया गया, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? मैंने अभी मैसेज देखे, उसने स्क्रीनशॉट भेजा। क्या ये तुमने भेजा था? ये सच है? ये तुम्हारी माँ की है ना? दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे फिर से साथ में हैं। अपनी को सही ठहराना। शांत हो जा। अगर कुछ होता तो तुम्हें पता चल जाता। नहीं, लेकिन ये मैंने नहीं किया। मुझे देखने दो। एकमात्र चीज जो मैंने की वो इंस्टाग्राम पर थी। ये जो गर्मा गर्म बातचीत तुम उसके साथ कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ नहीं भाई, इन बातों को देखो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां लिखा है मुझे मेरा गिगोलो बुलाओ। यही है? ओ गैब्रियल। क्या तुम भी उसे वैसे ही बुलाती थी? क्या वह तुम्हें मेरा गिगोलो कहने को कहता था? अरे मैं सब कुछ नहीं बताने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। गैब्रियल, तुम्हारा मोबाइल प्रोड्यूसर दे दो। हे भगवान। ओह ठीक है, रहने दो। यही बात मुझे परेशान करती है। यहाँ फिर से बैठो। चलो फिर से बैठते हैं। मुझे यही परेशान करता है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि उसे समझ नहीं आता कि मैं क्यों परेशान हूँ। जबकि यहाँ सबने देखा, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ देखा। तो मेरे पास परेशान होने की वजह है। मैं परेशान क्यों नहीं होंगी? और वो कहता रहता है कि मैं पागल हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। गैब्रियल ने वही स्थिति और बातचीत बनाई जो उसने तुम्हें भेजी थी। इसी वजह से तुम लोग अलग हुए। हाँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि जब तुम लोग अलग हो गए तो उसने फिर से गैब्रियल की माँ से बात करना शुरू कर दिया। ये तब नहीं हुआ जब तुम साथ थे। नहीं, सच में? क्या ये सब बेकार था? आप लोगों को 6 महीने के रिश्ते को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि असल में क्या हुआ, क्या बात की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है अब जो संदेश वहाँ हैं वे उसी के हैं। अब स्थिति ये है, व्हाट्सएप की बातचीत उसी की है, अब गैब्रियल की नहीं है। अरे लेकिन अगर सब खत्म हो गया तो वह फिर से अपने बेटे की माँ से बात कर रहा है। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा, है ना? सब खत्म हो गया। वो अब किसी और के साथ है। मैंने सोचा था कि भले ही ये झूठ हो, शायद सब ठीक हो जाए। ऐसी स्थिति है ना? मुझे नहीं पता आप दोनों फिर बात करेंगे या नहीं। वह अब उस लड़के की माँ के साथ है। वाह, दोनों सच में एक दूसरे के लायक हैं। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें रुककर सांस लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि असल में क्या होने वाला है। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं।
मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये बात तुम्हारे पास इस तरह पहुँची, लेकिन उम्मीद है कि अब सब कुछ साफ हो गया होगा। गैब्रियल ने हमें बुलाया ताकि जो भी हुआ है उसकी पूरी स्थिति साफ की जा सके। ठीक है, लेकिन अब जब मेरा दिमाग शांत है तो मुझे लगता है कि वो सही है। मुझे और शांत होना चाहिए था और समझना चाहिए था कि वह एक बच्चा है, लेकिन उसने माफ़ी मांगी। कम से कम इतना तो किया। सुजाना, मैं जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम ठीक रहोगी। बस यही परिवार। बस इतना ही। यह पूरी तरह से, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी दोस्तों। कहानी भारी थी। एक तरीके से शुरू हुई और दूसरे तरीके से खत्म हुई। हे भगवान, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई झगड़ा रहता है। मुझे शक नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। परिवार, आनंद लो, पसंद करो और शेयर करो। लुइस डेसिरो यहाँ। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, जिमी रिवेरो। चलो और कहानियों के पीछे चलते हैं। दोस्तों को टैग करो, सबके साथ शेयर करो। अगर कोई समस्या हो तो हमें बुलाओ, लुइस डेसिरो हल करेगा। हम पीछे जाएंगे। चलो चलते हैं।